मैं अभी फ़िलहाल सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और मैं आके क्राइस्ट में स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर चल रहा है। कुछ रिसोर्सेज बता दो आप यूट्यूब पे जो अवेलेबल हो सीए एस्पिरेंट्स के लिए। चलो इसमें ना अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैंने पूरा अपना कंप्लीट किया है, ठीक है, अब स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है अगर मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा सी अपना? चलो अब मैं कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा मुझे? चलो ओके। क्या टीचिंग सपोर्ट मतलब जो टीचर्स होते हैं वो भी आईसीएआई प्रोवाइड कराएगा मुझे? किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सीए एज अ कोर्स अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है, या प्री रिक्विजिट क्या होता है? अगर मैं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बहुत बार कमेंट में या वैसे भी कॉल करके पूछा है कि भैया आपके चैनल पे सीए के अराउंड में कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे सीए के अराउंड कंटेंट क्रिएट करने का। जैसा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम जब जो भी काम करते हैं बिल्कुल डेप्थ में जाके और बहुत जितना भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके लिए कलेक्ट करके ले आते हैं। मैं ये प्लान कर रहा था कि किसी ऐसे इंसान से बात किया जाए जो बिल्कुल स्क्रैच से सीए के बारे में आपको बता पाए। फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ ऐसा ही एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सीए कर रहे हैं। बैंगलोर आए हुए थे और इनसे मुलाकात हो गई, तो इन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, ये शेयर करने को रेडी हुए। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम राम है। मैं तमिलनाडु ईरोड से आता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और मैं आके क्राइस्ट में स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर चल रहा है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो का इंटेंट ये है या पर्पस ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सीए के बारे में जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है उनको भी ये वीडियो कैटर करे। जिनको आइडिया है, एक रफ आइडिया है, उनको भी कैटर करे। मतलब सीए एस्पिरेंट के लिए, हर सीए एस्पिरेंट के लिए कुछ ना कुछ हो इसमें, ठीक है। तो आप मुझे एक एस्पिरेंट समझो जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है सीए के बारे में व्हाटसोएवर, बिल्कुल ज़ीरो। बस मुझे ये पता है कि हाँ सीए नाम की कोई चिड़िया है, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप मुझे वैसे ट्रीट करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि सीए कब मैं उसमें इनरोलमेंट कर सकता हूँ? चलो इसमें क्या है ना, आपका अगर 10th खत्म हो गया, ओके, 10th के एग्जाम्स खत्म हो गए, आपके रिजल्ट्स आ गए, तो आप फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन होता है आपका सीए का फर्स्ट लेवल। सीए फाउंडेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन से लेके आपका एग्जाम डेट तक 6 महीने का गैप होना चाहिए, ओके। तो आप 12th के बाद ये एग्जाम दे सकते हो वैसे, 12th के एग्जाम्स के बाद, बट आप रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हो 12th से पहले। ठीक है, तो चलो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आइदर मैंने 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर लिया या क्लास 12th के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो अब क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन? जी, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, आपको फाउंडेशन एग्जाम के लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट एंट्री, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री, आप सीधा इंटरमीडिएट के एग्जाम्स लिखोगे। तो ग्रेजुएशन चाहे मैंने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, क्या ऐसा है? जी, सीए कोई कुछ नहीं देखता, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, बैकग्राउंड कुछ नहीं देखता। कोई भी हो, सब कर सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैंने 10th पास आउट किया या क्लास 12th मैंने पास आउट कर लिया। अब मैं कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा मुझे? चलो ओके, इंडिया में ना सीए आईसीएआई के द्वारा मतलब सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और सारे मतलब वो एक ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। अच्छा, आईसीएआई के वेबसाइट आपको मिल जाएगा। आप आईसीआई के वेबसाइट में जाओगे, सेल्फ सर्विस पोर्टल करके एक टैब होता है आईसीआई। वहाँ जाके पहले तो आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना है, आपका लॉगिन करो, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे फाउंडेशन एग्जाम के लिए, ओके। जैसे आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे ना, आपको ना आप बुक्स ऑर्डर कर पाओगे आईसीआई के दूसरे वेबसाइट, वो है सीडीएस, ठीक है, ओके। उसमें से बुक्स ऑर्डर करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ओके। अब इसमें मेरे पास बुक्स आ गई हार्ड कॉपी में, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या, जैसे लर्निंग कंटेंट तो मुझे मिल गया जी, अब क्या टीचिंग सपोर्ट मतलब जो टीचर्स होते हैं वो भी आईसीएआई प्रोवाइड कराएगा मुझे? जी हाँ, आईसीएआई का वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके। तीनों लेवल में अवेलेबल है। आपके फाउंडेशन में वीडियो लेक्चर्स ऐसे में मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं आपको वो नहीं देखना तो आपके यूट्यूब में भी फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, ओके। नहीं आपको पे करके मतलब अच्छा क्वालिटी चाहिए तो आपको बहुत सारे अच्छे कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मुझे लगता है कि जो आईसीएआई जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है वो मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट है तो मैं वहां से पढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मैं यूट्यूब से भी ले सकता हूँ। और एक और बात, अभी बैंगलोर जैसे शहरों में ना आईसीएआई के लाइव क्लासेस भी मतलब आप जाके ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो। आपको बस आईसीएआई की बिल्डिंग में जाना है, उनके क्लासेस होते हैं, कोई मतलब इतना बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज का होगा। वैसे 9000 रुपीज फाउंडेशन का चार्ज, फाउंडेशन का 9000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन का फीस रहता है, उसमें आपका स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, ओके। बाकी आपको यहाँ जब आप अलग से आईसीएआई को कोचिंग जाओगे आपको बहुत नॉमिनल रहेगा, 1500 के अंदर आपका हो जाएगा। आप ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो बैंगलोर जैसे शहरों में। मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मेरे शहर में ईरोड में नहीं था, ये बैंगलोर में है अवेलेबल, तो आप अपने शहर में देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाओ आप, ये सवाल मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था
किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सीए एज अ कोर्स अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है, या प्री रिक्विजिट क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे तो? देखो सब बोलते हैं सीए बहुत मुश्किल है, सीए बहुत मुश्किल है, टॉपर्स के लिए है, 90% वालों के लिए है। सच बोलो ऐसा कुछ नहीं है। Okay. आप मेहनत कर सकते हो, आ जाओ बस। ठीक है। सिर्फ एक ही क्वालिटी मांगता है, मेहनत कर सकते हो Okay. आप। आपको आता है नहीं आता, अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा, कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेहनत करो, सब हो Okay. जाएगा। तो चलो फाउंडेशन में मैंने एनरोलमेंट कर लिया, ओके मुझे स्टडी का कंटेंट मिल गया, अब मैंने वीडियोस देख लिए, चाहे जो भी ऑफलाइन मैंने ले लिया, इसके बाद मेरा एग्जामिनेशन होगा। फाउंडेशन का सिलेबस क्या होता है बेसिकली? ओके सो आपके फाउंडेशन में ना मेजर 4 सब्जेक्ट है, अभी स्कीम चेंज हो गया है तो 4 सब्जेक्ट, मेन 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट होगा आपका अकाउंट्स। आपका अकाउंट्स जो है ना वो पूरा 11th-12th में कवर्ड है, सिलेबस कवर्ड है, बट क्वेश्चंस एडवांस होंगे। 11th-12th में सीबीएसई का जो भी आपका रहता है वो पूरा कवर्ड है, बट आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस होंगे। दूसरा सब्जेक्ट रहता है आपका लॉ। ये लॉ ना एक्चुअली मेजर स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं क्योंकि लॉ ना नया सब्जेक्ट है, हमने 11th-12th में पढ़ा नहीं है, तो आपका पूरा ये बिजनेस लॉ रहता है। इसका ना लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बट हाँ, सेकंड सब्जेक्ट होता है लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं तो लॉ रीजन होता है। तो आपका अगर लॉ ध्यान रख लिया तो आपका समझ लो कि फाउंडेशन पास कर लिया। ओके थर्ड सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ्स। मैथ्स अभी कुछ बच्चों ने लिया है, कुछ बच्चों ने नहीं लिया, बट अगर देखा जाए तो 60% 10th तक का जो मैथ्स है वो कवर्ड हो गया, 9th एंड 10th का ही मैथ्स है। एडवांस लेवल में आप देखोगे तो मैंने अप्लाइड मैथ्स लिया था, अप्लाइड मैथ्स के कंटेंट है और प्योर मैथ्स। सो मैथ्स जो बच्चे हैं ना उनको आगे कंफर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो कर नहीं सकते, बट मैथ्स वालों बच्चों के साथ कंफर्ट रहेगा। और हाँ, वो मैथ्स है। अच्छा, आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा सब्जेक्टिव, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, और पेपर 3 और पेपर 4 होने वाला है जो मैथ्स है, और पेपर 4 है इकोनॉमिक्स, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ओके। इसमें आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो -0.25 होगा। ओके। सो एंड इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको चारों सब्जेक्ट टोटल में आपको चाहिए 200 और पर सब्जेक्ट चाहिए 40। एग्जाम का मोड क्या होता है, ऑनलाइन होता है? एग्जाम का मोड रहेगा, आपको सेंटर जाके लिखना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है एग्जाम का? सो पेपर 1 और पेपर 2 जो अकाउंट्स एंड लॉ है वो होंगे 3 घंटे के, और पेपर 3 एंड पेपर 4 जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है मैथ्स और इको होगा 2 घंटे के। ओके। एंड ये टाइमिंग रहेगा, एक्चुअली इंडिया में सबसे ऑड टाइमिंग है। आपका सीए का एग्जाम हमेशा 2 से 5 होता है, दिन के 2 से 5। अच्छा। सबसे ज्यादा जब नींद आएगी बच्चे को तभी उसको एग्जाम लिखना है। ओके, ठीक है। चलो, अब मैंने एग्जाम दिया, अब इसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 चांसेस है, या तो मैं पास हो गया जी सारे पेपर्स में, या मैं फेल हो गया जी। तो फिर ओके अभी आपको ना फाउंडेशन में यही है, आपको हर सब्जेक्ट में 40+ लाइन लेके आना है और एग्रीगेट वाइज आपको 200 लेके आना पड़ेगा, तभी आप पास हो गए। आपको आगे जाके थोड़े एग्जाम्शन मिलेंगे, वो अभी हम आगे बात करेंगे। फाउंडेशन एक पेपर 100 मार्क्स का होता है? हाँ जी। ओके, ठीक है। 40 मार्क्स पासिंग है जी। ओके। और एग्रीगेट वाइज आपको चाहिए 200 मार्क्स एग्रीगेट में चाहिए होंगे, ठीक है। अब अगर मेरे नहीं आते हैं तो फिर मुझे क्या करना होगा? अभी आपके पास फिर वापस आप दूसरा अटम दे सकते हो। अभी क्या कर दिया पिछले साल से, साल में 3 बार कर दिया। ये चीज अच्छी हुई है। पहले क्या था, साल में से 2 बार, आपका मई और नवंबर में खाली एग्जाम होता है। अभी क्या आएगा, जैन में होगा एग्जाम, जून में होगा और सितंबर में होगा, आपके साल के 3 बार। तो सपोज अगर आप नहीं क्लियर कर पाए जून में तो आप सितंबर में वापस दे सकते हो। ओके, अच्छा। अब यहीं पे एक चीज मुझे और समझाओ, मान लो किसी ने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लिया, अब उसके आगे उसका जो अगला प्रोसेस क्या होता है? इंटरमीडिएट। उसके बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप, फिर फाइनल। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, केवल फाउंडेशन ही कंप्लीट कर पाया, तो मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? टू बी ऑनेस्ट, आपको आके इतना स्कोप नहीं मिलेगा कुछ। फाउंडेशन बेसिकली सिर्फ 11th-12th है। ओके। सो अगर आप सिर्फ फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो ना, आप सिर्फ 12th पास करो, बस और कुछ नहीं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फिर फाउंडेशन मैंने क्लियर कर लिया, अब आगे क्या? ओके, अभी आगे ना आपका इंटरमीडिएट हो गया। ओके। इंटरमीडिएट में ना आपके 2 ग्रुप्स हैं। ओके। आपको एक ग्रुप में है 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स बोलता हूँ। फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, फिर आपका आता है कॉर्पोरेट लॉ, उसके बाद आता है टैक्सेशन। ओके। एंड सेकंड ग्रुप का आता है आपका कॉस्ट, फिर आता है आपका ऑडिट, उसके बाद आता है FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, इंटर का पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका एक ग्रुप में 150, दैट इज 300 में से 150 चाहिए, और पर सब्जेक्ट 40 चाहिए पास होने के। ओके, जो सेकंड लेवल कैटेगरी के बच्चे हैं उन लोगों को ना दोनों साल आर्टिकलशिप भी करनी चाहिए, और उनको प्रेफरेबल रहेगा अगर आपको फर्म में ही जाना है तो आप स्टार्टिंग आर्टिकलशिप भी टॉप फर्म से करो। ओके, आपको आके मिड साइज ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं देगा, बट अब अगर टॉप फर्म, अगर मैं वीडियो में अभी हूँ,
मैं वीडियो में वापस जब ज्वाइन करता हूँ सीए बनने के बाद, तो मैं एसोसिएट से सीधा सीनियर एसोसिएट बनूंगा। ओके, हायरार्की एक लेवल एक्स्ट्रा होगा। हायरार्की के बारे में अभी आपको शायद हम बाद में बात करेंगे। ओके, अभी मैं बात करता हूँ थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों, जिनको आके इंडस्ट्री में घुसना है। तो उनके लिए क्या है, फर्स्ट ईयर आप करो टॉप फर्म में, टॉप फर्म, टॉप बिग सिक्स में कहीं से भी आप आर्टिकलशिप कर लो। सेकेंड ईयर फर्स्ट 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है। सेकंड ईयर आईसी आपको एक और ऑप्शन क्या देता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके एक चीज़ होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली आपका आके मतलब कोई रिलायंस से हो गया, रिलायंस में आप आके फिनेंस टीम में, आप सीए अभी तक बने नहीं हो बट फिनेंस टीम में आप हेल्प कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, एज ए एम्प्लॉय आपको लिया जाता है। इसमें क्या होता है ना एडवांटेज, जब आपको इंडस्ट्री में आगे जाना है ना, आप बहुत यंग एज में आप सीएफओ लेवल तक काम कर चुके हो, आपको साथ में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है, इंडस्ट्री चलती कैसे है, वर्कआउट कैसे होता है, वो आपको पता चल जाता है। सो जब आपको इंडस्ट्री में घुसना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंडेटरी है। ओके, अब मुझे जरा ये समझा दो कि एक सीए का काम क्या होता है। चलो, सबसे बेसिकली कंपनी के मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। चलो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। अपने इंडिया में कंपनी से एक्ट आके कंपनीज को गवर्न करती है। ओके, और अभी हर कंपनी के अपने अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने अपने, जैसे कि हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, उनको बोलते हैं। ठीक है, अभी शेयर होल्डर्स ना सिर्फ पैसा लगाते हैं, वो डेली धंधा नहीं करते, वो डेली डे टू डे बिजनेस में उनका कुछ नहीं। तो डे टू डे बिजनेस में कौन पार्ट ले रहा है, वो है डायरेक्टर्स, उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। चलो, अभी शेयर होल्डर्स ने आपने अभी पैसा लगाया है, आपने बहुत बल्क अमाउंट लगाया है, आपको अपने पैसा की चिंता है, कंपनी में चल क्या रहा है आपको तो पड़ी है उसकी। बिल्कुल, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हम डायरेक्टर्स में कितना रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, डायरेक्टर्स का कुछ नहीं लगा, डायरेक्टर ऐसा एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो अभी हम लेके आते हैं सीए को। सीए वो होता है, सीए आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट तो बनता ही है, सीए आपका देखता है फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत। ओके, सबसे अगर बेसिक चीज बोले इंडिया में, तो वो होता है सीए का काम ऑडिट करने का, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है, हर कंपनी को करवाना है। एंड सीए आपको आके ये बोलता है कि हाँ भाई ये सही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट सच बोल रहा है, शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाता है। ठीक है, बेसिकली सबसे बेसिक बोले तो सीए का काम है ये है। बट अगर आप एक बार फील्ड में आ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब बहुत सारे आपको डोमेन्स खुल जाएंगे। ये तो सबसे बेसिक काम होता है स्टार्ट ऑडिट। आप जब तक आओगे तब आपको समझ आएगा अलग अलग डोमेन्स क्या है। तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा, ये सबसे बेसिक काम होता है, सीए करता क्या है। आप अंदर आओगे तो एक चीज नहीं है, एवेन्यूज खुल जाएंगे, बहुत सारे खुल जाएंगे। आप रिसर्च भी और कर सकते हो, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकलशिप मेरा कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद फिर क्या। चलो, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आर्टिकलशिप के साथ साथ ना आपका सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल करके एक चीज़ होता है। ओके, उसमें ना अभी आपका 4 सेट है, सेट ए बी सी डी। सेट ए वन भी आपका मैंडेटरी हो गया, मतलब एक ही सब्जेक्ट है। सेट सी एंड सेट डी में ना आपका ऑप्शन आ जाता है। सेट सी में आपके 10 सब्जेक्ट के ऑप्शन है और सेट डी में 4। आप, मैं पूरा तो बता नहीं पाऊंगा, 10 सब्जेक्ट नहीं बता पाऊंगा, आप जाके ऐसे के वेबसाइट में देख लो। ओके, ये आपको कवर करना है आर्टिकलशिप के पीरियड के अंदर। ओके, जब ये 4 सब्जेक्ट आप कर पाओ, मतलब 4 सेट एग्जाम, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसका कोई ऑफलाइन नहीं होगा। और इसका आके मतलब एटम्स भी कुछ, इसका कोई मार्कशीट ऐसा पब्लिकली आपको मिलेगा नहीं, और इसका एटम्स में मैटर नहीं करता। ओके, तो इसका फर्स्ट थिंग क्या होता है, आपको आईसीए के वेबसाइट में वो स्टडी जो लेक्चर्स हैं वो मैंडेटरीली देखना है, आपको 40 घंटे देखना ही पड़ेगा। जब तक आप देखोगे नहीं, आप एग्जाम नहीं देख सकते। और जब तक आप 4 एग्जाम पास नहीं कर जाते, आप फाइनल के एग्जाम नहीं दे पाओगे। अच्छा, ओके, तो ये आर्टिकलशिप के साथ साथ ये करना होता है। ओके, चलो, आर्टिकलशिप का आपका एग्जैक्टली 2 साल रहता है, एक दिन में आगे पीछे नहीं। इसमें आपको सैलरी भी मिलता है? सैलरी भी मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। आईसीआई का प्रिस्क्राइब मिनिमम है 4500 5000 रुपीज। सिटी टू सिटी भी ये डिफर करता है। 4500 है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपका 5000 रुपीज होगा। ओके, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, आप फर्म में जाओगे आपको ज्यादा ही मिलेगा, ये मिनिमम है, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये पर मंथ है। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, ये मत समझना कि पूरे इंटायर ड्यूरेशन। जी, चलो। ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आपको ना आर्टिकलशिप में 1 साल में 12 छुट्टियां मिलती है, तो 2 साल का मिला के आपको 24 छुट्टी मिलती है। और ये आपका पेड रहेगा मतलब आईसीए का प्रिस्क्राइब मिनिमम, ठीक है, मतलब 4000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पेड रहेगा। अच्छा, आपका 24 छुट्टी रहेगा, इससे ज्यादा अगर आप छुट्टी करते हो तो आपको आर्टिकलशिप एक्सटेंड करना पड़ सकता है। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके, चलो, अभी आर्टिकलशिप 2 साल का आपका खत्म हुआ, अभी आपका एसपीएम में क्लियर हो गया। अभी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद आपका 6 महीने का स्टडी ब्रेक लेना है, आपको पढ़ना है, आपको उस टाइम पे और कुछ काम नहीं करना, कहीं पे भी काम नहीं करना। ठीक है, ऐसे ये आपको नोट करेगा।
आपका 6 महीने का स्टडी ब्रेक लेना है। स्टडी ब्रेक के बाद आपका एग्जाम अटम कब हो रहा है, अभी सपोज मेरा होगा कि मैं मई 2027 में मेरा अटम होगा, मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा अगस्त में, बट मेरा मई 2027 एग्जाम रहेगा। 6 महीने के बाद मेरा नेक्स्ट अटम वही आ रहा है। अच्छा, आपका ना फाइनल अभी भी साल में सिर्फ 2 ही बार हो रहा है, इंटर और फाउंडेशन आपके साल में 3 बार हो रहे हैं। फाइनल आपका होगा मई और नवंबर में, फाइनल अभी भी 2 ही बार हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके 6 महीने के फाइनल के स्टडी ब्रेक के बाद आपका फाइनल का भी 2 ग्रुप होने वाला है। ओके, फाइनल के सब्जेक्ट्स बोल दूं तो फाइनल्स का फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बेसिकली अकाउंट्स है। सेकेंड सब्जेक्ट आपका रहेगा ऑडिट। आपका थर्ड सब्जेक्ट रहता है क्या ओके, सेकंड सब्जेक्ट रहता है आपका AFM, सॉरी, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका थर्ड सब्जेक्ट रहता है ऑडिट, रहता है एडवांस ऑडिट रहता है। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। सेम क्राइटेरिया इंटर के हिसाब से आपका 150 मार्क्स चाहिए एक ग्रुप पास करने के लिए और 40 नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। आपका फिर फोर्थ सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में आ गया, पेपर 4 हो गया आपका, ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। अच्छा, फाइनल में एक और बढ़िया चीज़ क्या है ना, आपके इफेक्टिवली देखें 5 सब्जेक्ट है। पेपर 6 ऐसे एक हो गया, पेपर 6 को हम बोलते हैं IBS। उसमें क्या होता है ना, आपका ओपन बुक एग्जाम होता है। ये एग्जाम होगा 4 घंटे का, बाकी सारे एग्जाम होंगे 3 घंटे के, सेम 100 मार्क्स। ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये होगा 4 घंटे का, और इसमें आपको कुछ भी पूछेंगे। जो स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट है और आपने जो SPM में पढ़ा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें भी मतलब गाइडेंस दिया हुआ है क्या क्या रहेगा, बट हाँ, ये आपका एग्जाम रहेगा ओपन बुक, 4 घंटे का रहेगा। और हाँ, ये हो गया आपका पेपर 6। सेम क्राइटेरिया रहेगा इंटर के हिसाब से, 150 नंबर चाहिए ग्रुप पास करने के लिए, और आपको यहाँ पे भी सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपका CA फाइनल क्लियर कर दिया तो आप CA का टाइटल लगा सकते हो। एंड हाँ, आपका मतलब साल के अंदर CA फाइनल क्लियर करने के बाद आपका हो जाएगा कॉन्वोकेशन ICA में। ठीक है, अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है जितना आपने बता दिया, अब यहाँ डिफिकल्टी कहाँ आती है? जो ये मजाक बनता है कि CA कर रहे हो, तो वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है कि हाँ, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूटी बस चल रही है, उसको एक तरीके से उपमा दे दिया गया कि हाँ, CA कर रहे हो क्या तुम? तो कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टूडेंट स्टक कहाँ पे होते हैं? चलो, अभी हम फाउंडेशन से आते हैं। बंदा 12th तक पढ़ाई किया है, 12th तक हमें कैसे पढ़ाया जाता है, एक लाइन बार 100 बार हम पढ़ते हैं। इतना टाइम मिलता है, 12th का सिलेबस इतना है भी नहीं, इतना टाइम मिलता है। हम पूरा कभी कोई स्कूल में तो 11 से 12 शुरू हो जाता है, तो हम 12th का ना बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, डिफिकल्टी लेवल कम रहता है, तो हम आराम से बैठ के पढ़ते हैं और रिवीजन स्कूल से एग्जाम्स लेते रहते हैं। पहले आपका हो गया 3 चैप्टर, फिर हो गया 6 चैप्टर, फिर हो गया फुल सिलेबस, बार ये होता रहता है। तो ठीक है, हम CA स्टूडेंट्स कहाँ लैग करते हैं? रिवीजन में। फर्स्ट थिंग, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपका, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा है, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ओके, आपका आके थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप जिस काम के लिए आप हो वो इजी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपका सिलेबस बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कम है। हम आके 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं साल भर, और हम फाउंडेशन का करेंगे 6 महीना, बच्चे पढ़ते 2 महीना 3 महीना, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, टाइम नहीं बच पड़ता। तो बंदा सिलेबस कवर नहीं कर पाता, उसका रिविजन तो होता ही नहीं। बट प्रिस्क्राइब्ड है कि आप टाइम पे अपना प्लान करो, स्टार्ट कर रहे हो, आप फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले सिलेबस देखो, आप एक अपना प्लानिंग करो, टाइम शीट्स बनाओ अपना, क्या कब करना है, कैसे करना है, उसके बाद आप अपना प्लान मतलब करो, एक एग्जीक्यूट करो, प्लान एग्जीक्यूट करो, और एटलीस्ट फाउंडेशन के लेवल के एक रिवीजन तो मैंडेटरी चाहिए। मतलब काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी जैसा ही चीज़ आप बता रहे हो जी, कि आपने चूंकि आर्टिकलशिप लेवल पे आप आ चुके हो, है ना, तो आपका फाउंडेशन हो गया है, आपका इंटरमीडिएट हो गया है ना। ठीक है, मैंने क्या किया था, 12th के बाद मैंने मतलब पहले रजिस्टर कर रखा था, तो मुझे मिला था 2 महीने टाइम। मैंने फर्स्ट मंथ 12th के बाद भाई मतलब छुट्टियाँ मिलती है, हम मजे करते हैं, मैंने फर्स्ट में ना पूरा आके टाइम वेस्ट कर दिया ऐसे। बट ऐसा नहीं है कि फिर मुझे लोगों ने डिमोटिवेट किया कि अब तो क्या होगा, तेरा अब तो 1 महीना बचा है, क्या पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है 1 महीने आप। हाँ, वैसे बोलते हैं CA में आप बहुत सारी मीम्स देखोगे कि लोग कैसे रात रंगीन कर रहे हैं और हम हाईलाइटर से रात रंगीन कर रहे हैं। ठीक है, ये मीम्स तो बहुत देखोगे। एक्चुअली आपको पूरा रात देना पड़ेगा, आपको अर्ली मॉर्निंग मतलब बैठना पड़ेगा, पूरा आपको दिन में 18 घंटे तो बैठने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। मजाक नहीं चल रहा। ठीक है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है ना, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। बट हाँ, आपको शिद्दत से मेहनत करनी है, आप एटलीस्ट आप हॉनेस्ट रहो कि आपने हाँ ठीक से मैंने मेहनत की है। एक मीम और वायरल होता है कि कभी भी इमरजेंसी विंडो के पास CA को नहीं बैठाते जो कि आपसे एक बार में नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई एक बार में नहीं हो पाएगा आपसे? वही मैंने जो पहले बोला, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं है।
तो अभी बच्चे ने आके इतना उसने देखा नहीं, तो वो अभी एक एक करके उसको। और दूसरी बात ना, आप कहीं से भी कोचिंग ले लो, आपका स्कूल में ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। यहाँ पे आपको खुद से करना है, आपकी मतलब लड़ाई खुद से। आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर रह जाए, कोचिंग सेंटर प्लान कर लेगा, बट एट द एंड आपको पढ़ाई आपको खुद से करनी है। सेल्फ ड्रिवन होना बहुत इम्पोर्टेंट, सेल्फ ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। कोई मतलब ठीक है, आपको खुद उठना है, पढ़ना है, सुबह उठना है, आपको खुद रात तक जागना है, आपको खुद पढ़ना है। सबसे मेन बात, बंदा इसमें हार जाता है, खुद से हार जाता है। एक पॉइंट के बाद वो थक जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपको आके कोई मतलब जैसे आप आपके फ्रेंड्स को देख रहे हो, वो मजे मार रहे हैं, आप वो कॉलेज जा रहे हैं, वो वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज में जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पूरा 18 घंटे जैसे मैं बोला पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद ना बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको कुछ फन चाहिए, बट वो चीज़ आपको मिलता नहीं है। फिर आप आके थोड़ा टाइम मतलब ऐसे लेथार्जिक हो जाते हो, फिर आप टाइम पास करने लगते हो, तो आपको कब टाइम निकल गया पता नहीं चलता। तो इसमें ना अटेम्प्ट्स लगते हैं, बट वही चीज़ वापस आती है, आप प्लान करो, ठीक से प्लान करो, ठीक से उसको एग्जीक्यूट करो, अपना मतलब बार बार देखो कितना किया है, कितना नहीं किया, और मतलब जैसा प्लान किया ना, कुछ नहीं, आप खुद से ईमानदार रहो, सब हो जाएगा। ठीक है। अब मिनिमम क्या ड्यूरेशन है जिसमें पूरा सीए कंप्लीट किया जा सकता है? ओके, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सब मानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा क्लियर कर गया। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने आके रजिस्ट्रेशन किया था 12th के, मतलब दिसंबर 22 में मैंने कब रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, हम मानते हैं 12th के बाद का मानते हैं, ठीक है। मैंने 12th किया 23 में, मैं पास आउट हूँ, 12th पास आउट। ओके, मैंने फाउंडेशन दिया जून 23, मैंने एज पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था। तो आप स्टार्ट करो, मेरा मई से स्टार्ट करो कि मैंने मतलब सीए के अंदर घुस गया। ठीक है, तो 23 में मैं सीए के अंदर घुस गया, मैंने फाउंडेशन क्लियर किया जून में, उसके बाद मैंने इंटर की पढ़ाई की, इंटर मैंने किया क्लियर मई 24 में, तो मेरा उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप रह गया, और मेरा फाइनल का अटेम्प्ट है मई 2027। ओके, तो अभी आप गिनोगे तो मई 2027 अगर मैं क्लियर कर देता तो मेरा सीए खत्म। तो मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ हो जाता है तो 4 साल लगते हैं मिनिमम। बट ये रेयर होता है ना? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर होता है। सब कुछ क्लियर होना मुश्किल रहता है, रेयर होता है जी। अच्छा, एक और टर्म आता है सीएस करके, वो क्या होता है? चलो ओके, अभी ना सीए का हम लेते हैं, जैसे मैंने पहले बोला शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को रिलायबिलिटी चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होते हैं, और सीए करता है वो ऑडिट। ओके, अभी आप सिर्फ आके शेयर होल्डर्स के बारे में मत सोचो, ऐसे कंपनी में सोचो। कंपनी अभी इंडिया में आना, आपको ईज ऑफ बिजनेस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। आप इंडेक्स में मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है उस पे, हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम अब बहुत सारा आ रहा है, बट फिर भी आपका इंडिया में कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हो गया। ये एक्चुअली एक तरफ से अच्छा है, बट जो आप कंपनी की तरफ से सोचो, उसका धंधा करना, उसका मेन काम है धंधा करना है। वो कंप्लेंट्स करने बैठेगा या धंधा करेगा? अभी एक और मीम चलता है, भाई आप कोई भी करो, आप कोई ना कोई तो रूल ब्रेक कर रही हो, कंप्लेंट्स ब्रेक कर रही हो। तो सीएस क्या है ना, कंपनी को इसमें बहुत दिक्कत होती है। डायरेक्टर्स को धंधा करना आता है, ये करना नहीं आता, कंप्लेंट्स करना का नहीं आता। तो सीएस भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, उनका मेन काम है कंपनी को हेल्प करना कंप्लेंट्स में। ओके, वो सारे कंप्लेंट्स संभालते हैं, एक चीज वो आपका कंप्लेंट्स संभालते हैं, आपको सिर्फ धंधा करो। डायरेक्टर्स को वो मोटिवेट करते हैं, आप धंधा करो, ठीक है, और वो कंप्लेंट्स संभालते हैं। तो आपको ना इसमें आपका हो गया लॉ बहुत ज्यादा पढ़ने का हो गया। अब सीए का और सीएस में आप कंपेयर करोगे तो सीए में ना आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडिट पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, मतलब ये आपका मेन रहेगा। बट आप सीएस की तरफ जाओगे तो आपका लॉ बहुत ज्यादा हो जाता है, लॉ पढ़ोगे आप मेन। ठीक है, अच्छा, कि एक अलग से एंटिटी क्रिएट की जा रही है जिसको पावर वेस्ट किया जा रहा है उस बॉडी के अंदर में, आपने पढ़ा है ऐसा कुछ? हाँ, शायद आप ये चीज बोल रहे हो, आईसीआई का रिप्लेसमेंट है। हाँ, आईसीआई वो है नफरा। एक्चुअली इसमें ना अभी आप एज अ स्टूडेंट आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आईसीआई रिप्लेस और नहीं हो रहा। आप आके इंटरमीडिएट में और फाइनल में पढ़ोगे, आपके अकाउंट मतलब मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए और ऑडिट करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं आईसीआई ने। पहले क्या था, पावर आईसीआई के पास था, अभी वो डेलीगेट होके आपको हो गया नफरा। बट अभी भी आपको आके रेकमेंड आईसीआई कर रहा है, नफरा आपको आके वो स्टैंडर्ड्स इशू करता है। बट जो भी रिकमेंडेशन है आईसीआई की तरफ से आ रहे हैं, वो बस पावर आईसीआई से चला गया है कि नफरा को आ गया, वो अभी स्टैंडर्ड्स इशू करता है। अच्छा, तो मतलब सीए वालों की जॉब सेफ है, ऐसा कुछ नहीं कि सीए को रिप्लेस किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप दूसरा बात बहुत, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, एआई रिप्लेस कर लेगा सीए को, कंप्लेंट चीजें, ऑडिट चीजें सब ये कर लेगा। राइट, बट अभी आप देखोगे ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, आप कुछ नहीं, एक ही कंपनी में इतने सारी चीजें हो रही है, आप एआई में मतलब नई नई चीजें फीड नहीं कर पाओगे। एआई से आपको जो पुराना ऑलरेडी फीड है वही काम कर पाएगा। आपको ह्यूमन ब्रेन चाहिए सीए का काम करने के लिए, इतने सारे
मतलब कंपनी में चीज़ें हैं, इतने सारे मतलब एक एक चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको सीए चाहिए, ह्यूमन ब्रेन चाहिए, वही कर पाएगा। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैंने पूरा अपना कंप्लीट किया है, ठीक है, अब स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है अगर मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा सी अपना? चलो ये ना बहुत सब्जेक्टिव हो गया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट देख, ओके, इसमें ना मैं वापस कैटेगरी करता हूँ। एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके, मैं मान रहा हूँ सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर, ठीक है, एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आ रहा है और वो कर रहा है मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप और आके सीए बनने के बाद जॉब कर रहा है, ठीक है। चलो इसका ना अगर वो फर्म में जा रहा है, इसमें एक और आपका आईसीआई प्लेसमेंट भी होता है, बट हम बात करते हैं अलग से, आप बाहर से जा रहे हो, आईसीआई प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मिड साइज फर्म में 2 साल की आर्टिकलशिप करके आप बाहर जा रहे हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपको मिनिमम 10 लाख तक का, 10 से 12 लाख तक का नेगोशिएशन पावर रहता है एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए। आपका 12 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नेगोशिएशन आप कर सकते हो। अच्छा, अभी एक और नेक्स्ट लेके आते हैं। लोग बोलते हैं कि आर्टिकलशिप आपने आके बिग 4 बिग 6 से किया हुआ है, आपको नेगोशिएशन पावर ज़्यादा मिलता है। अगर ये तो सिर्फ मिथ है, फैक्ट देखो तो आप भी सिर्फ 12 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख और बढ़ सकता है, साल का बोल रहा हूँ, और वो भी तब जब आप सेम फर्म में वापस ज्वाइन कर रहे हो, ओके, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मिड साइज से किया है तो आपको मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, ऐसे कुछ नहीं, ओके। अभी तीसरा मैं लेता हूँ, जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप की बिग 4 में, बिग 6 में, कहीं पे भी बड़े फर्म में, और सेकंड ईयर किया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इस बंदे का ना पैकेज खोलेगा 16 लाख से स्टार्ट होगा, 15 लाख से, तो वो मिनिमम 15 लाख तो एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस बंदे को पता है अगर वो इंडस्ट्री में घुस रहा है ना, इस बंदे को पता है इंडस्ट्री रन कैसे कर रही है, ठीक है। अभी डिपेंड्स आपका, अगर उसी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, उसी इंडस्ट्री में वापस आप घुस रहे हो तो आपको और ज्यादा होगा, आपका नेगोशिएशन इसमें मैटर करेगा। इसमें आपको मैं क्या बोला, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अभी आपने देखा मिड साइज, बिग 4 और विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो फिर आपको अगर देखना है आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, तो ये रहता है मिनिमम आपको 12 लाख तक का नेगोशिएशन रह सकता है, ओके। और इसमें आपका फिर रैंक आ गया, सपोज फाइनल में आपका रैंक आता है, तो रैंक वालों का ना बात ही अलग है, वो लोग स्टार्टिंग है 24-25 का उनका नेगोशिएशन पावर रहता है, 25 लाख का वो स्टार्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में जी, और हाईएस्ट जाता है रैंकर्स के लिए तो जाता है 35 तक भी जाता है, 40 तक भी जाता है, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ रिसोर्सेज बता दो आप यूट्यूब पे जो अवेलेबल हो सीए एस्पिरेंट्स के लिए। चलो इसमें ना अभी हम ना कितनी भी बात कर लें कम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप है ये कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो अभी हमें ना एक फैकल्टी है सीए विजय सारडा, ये आपको इंटरमीडिएट में टैक्सेशन पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाते हैं। इनका ना आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। आप इसका ना आप एग्जाम के टाइम पे आप मोटिवेशन के लिए ले लो, या आपको ऐसे जानना कुछ सीए के बारे में क्या कैसे, तो सीए विजय सारडा सबसे बेस्ट रहेगा, ओके। इसके अलावा और रिसोर्सेज क्या यूज़ कर सकता है कोई? मैं अभी फैकल्टी फीडबैक, फैकल्टीज तो अलग अलग बहुत सारे हैं, वो अभी हम कभी अलग रखेंगे उसके बारे में। फिलहाल के लिए आप सब सीए विजय सारडा करो, बेसिक चीज़ों के लिए सीए विजय सारडा बहुत सही है, और मोटिवेशन के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट मोटिवेटर मैं बोल सकता हूँ सीए विजय सारडा है, ओके।